महला तीजा। सलोक महला तीजा। आपने प्रीतम मिल रहा, अंतर रखा और तार। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज दया के घर में आके गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। साथ संगत जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्यार में आके उनके साथ मिलाप की बात कर रहे हैं। आपने प्रीतम मिल रहा, अंतर रखा और तार। महाराज कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मैं हमेशा अपने प्रीतम के साथ मिला रहूं। मैं और प्रीतम एक दूसरे में एकमिक रहें। मैं हमेशा अपने प्रीतम से मिलता रहूं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दर्शन करता रहूं। मैं हमेशा अपने प्रीतम की सेवा करता रहूं, हमेशा अपने प्रीतम की संगत करता रहूं। अब यहाँ पे गुरु अमरदास जी महाराज दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज की ऊपर तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं। अंतर रखा और तार कह रहे हैं मैं अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपने कह लो कि शरीर के अंदर, अपने दिल के अंदर उनको बसा के रखूं। जैसे साथ संगत जी आप समझिए जब लोहा गर्म होता है ना और उसको गर्म लोहे के ऊपर कोई अक्षर उकारना हो तो वो परमानेंट उसके ऊपर उकरा जाता है, मतलब कि लिखा चला जाता है। आपने आमतौर पे देखा होगा ईंटों के ऊपर लिखा होता है राज या कुछ और, या जे जीजू, कोई ऐसे अक्षर लिखे होते हैं। अभी पीछे जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर बनने के टाइम पे ईंटों के ऊपर राम राम लिखा गया। तो साथ संगत जी वो गरम गरम ईंटों के ऊपर जो भी उकरा जाता है वो लिखा जाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे ही मेरे मन के अंदर, मेरे दिल दिमाग के अंदर ये परमेश्वर की छवि, अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे प्रीतम का नाम, मेरा प्रीतम खुद उकरा हुआ है। मुझे किसी और की कोई भी ज़रूरत या मुझे किसी और की कोई लालसा नहीं है। सा लाही सो प्रभ सदा सदा, गुर कै हेत प्यार। महाराज कहते मैं उस हरि अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु जी की हमेशा सिफ्त सलाह करना चाह रहा हूँ और करता रहूँगा, यही मेरी इच्छा है। पर मैं कैसे कर सकता हूँ? गुर कै हेत प्यार। जैसे जैसे मैं अपने गुरु से प्यार करता जाऊँगा, मेरा प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी से भी प्यार बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। गुरबाणी कहती है साध संगत जी, गुर परमेश्वर एको जान। गुरु महाराज और परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक ही हैं। क्या है? गुरु महाराज जो हैं वो सरगुण स्वरूप हैं और जो प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं शब्द गुरु, वो निर्गुण स्वरूप बन जाते हैं। उन्हें देख नहीं सकते, उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें महसूस नहीं कर सकते, उनको सुन नहीं सकते। वो एक ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। और उनका सरगुण स्वरूप जो है वो गुरबाणी है। आज की डेट में गुरबाणी है। कुछ साल पहले तक गुरु महाराज आप 5 भूतक शरीर में हमें दर्शन दे रहे थे, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। तो महाराज कह रहे हैं गुरु के साथ जितना प्यार बढ़ता चला जाएगा, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की याद भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। सदा सदा उनकी सिफ्त सलाह होती चली जाएगी। नानक जिस नदर करे तिस मेल लए, साई सुहागण नार। साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं जिसके ऊपर नदर करते हैं उसको अपने साथ एकमिक कर लेते हैं, वो तो सुहागन बन जाती है। और जिसके ऊपर नदर नहीं करते वो फिर सुहागन का उल्टा क्या है साथ संगत जी, दुहागन, वो फिर रह जाती है खाली हाथ। साथ संगत जी एक बात सोचने वाली है, भी यहाँ पाली गुरुद्वारा साहब में भी 2-3 कुत्ते हैं और इनके आप समझ लीजिए कि इनका पालतू होने का क्या एक एग्ज़ाम्पल है कि जितना मर्जी आप समझ लो कि क्योंकि खुला इलाका है साथ संगत जी, जो रोटी डालता उसकी तरफ चले जाते हैं, पर फिर भी घूम फिर के वापस आ ही जाते हैं। जंगल में से ढूंढते 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 अपना रास्ता नापते नापते पहुंच ही जाएंगे। रात को यहीं होंगे, सारी रात रखवाली करेंगे। अमृत वेले कोई गाय वाएँ आ जाए, कोई और आ जाए, कोई और साइकिल पे जा रहा है, कभी वैसे तो कोई आता ही नहीं है, पर जैसे कोई आ रहा है जा रहा है तो ये पूरे यहाँ तत्पर रहेंगे। ये मैं सोचता होता हूँ कि क्या इनके कर्म होंगे कि गुरु महाराज ने इनके ऊपर भी नज़र की है। इनके ऊपर भी नज़र करके किसी फार्म हाउस में रह रहे होते, किसी कोठी में रह रहे होते, किसी
फिल्मी एक्टर के पास रह रहे होते तो वो एक अलग बात थी। ये कर रहे हैं सेवा या कह लो सिक्योरिटी या जो भी, और सीधे खाते हैं साथ संगत जी। पीछे वो आ गया टेम्पू वाला, तो सामान कुछ लेके आया, वो गलती से यहाँ पे आ गया। उसको एड्रेस किसी ने बताया था भी गुरुद्वारे से पहले एक जगह बननी होगी कहीं पे, वो कुछ सामान टीन का लेके आया। तो लेकिन वो यहाँ पे एड्रेस पूछने के लिए आ गया। अब यहाँ पे तो ऐसे कोई मकान के नंबर तो है नहीं, कोई एक ही सड़क है, उस सड़क का नाम गुरु महाराज के नाम पे गुरु नानक द्वार मार्ग, बस। तो पूछने के लिए आया और ऐसे उसके पीछे भागे साध संगत जी, उसका पैर पकड़ लिया पूरा, छोड़ा ही ना। पानी की बोतल डाल डाल के इनको पीछे भगाया। अरे भैया मत करो, वो बेचारा गरीब बंदा है, मर जाएगा वो, कैसे नुकसान क्यों कर रहे हो उसका। पर ये बेजुबान है साध संगत जी, इनको तो ये है कि भैया हमारे मालिक के हम वफादार रहें। तो गुरु महाराज जी बेजुबान से भी इतनी सेवा ले रहे हैं। ये भी कह लो कि मैं सोचता हूँ, अपने मन में सोचता हूँ कि इनके भी कोई कर्म बहुत चंगे हो गए अगर ये बेजुबानों के इतने अच्छे कर्म हो सकते हैं जो अपनी कह लो कि हैसियत के हिसाब से अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर की सेवा कर रहे हैं। तो फिर साध संगत जी हम जुबान वाले, 2 हाथ 2 पैर, आंखें हमारे पास, नाक हमारे पास, कान हमारे पास, गाड़ी बंगला स्कूटर स्कूटी, दुनिया की समझ हमारे पास, मोबाइल फ़ोन हमारे पास, हम क्यों नहीं गुरु महाराज की सेवा के साथ जुड़ रहे हैं। महाराज कह रहे हैं नदर करे तिस मेल लय, जिसके ऊपर अपनी नदर करेगा, जिसके ऊपर अपनी कृपा करेगा उसको मेल लेगा। साध संगत जी नदर मांगनी भी पड़ती है, मांगना भी पड़ता है। मांगना मांगननी का कई बारी पंक्ति पड़ी है, हर जस गुरते मांगना, हरि का जस अकाल पुरख वाहिगुरु का जस अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफ्त सलाह मांगेंगे तो वो देगा भी। क्यों, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव है। हम मांगते ही नहीं हैं तो वो देता भी नहीं है। जो मांग रहे हैं उनको दे भी रहे हैं, जो नहीं मांग रहे उनको नहीं मिल रहा है। महाराज कह रहे हैं साई सुहागन नार, वो हैं सुहागन नार। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाइयै, जाको नदर करे। महाराज कह रहे हैं गुरु की सेवा करके हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी मिल जाते हैं। वो ऐसी अडोल अवस्था मिल जाती है जहाँ पे ना काम तंग करता है, ना क्रोध तंग करता है। खालसा खुद खुदा बन जाता है, खालसा खुद अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप बन जाता है। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो, जो पानी संग पानी। महाराज कह रहे हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ इकमिक लीन हो जाते हैं। जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, फिर दोनों पानी को अलग करना चाहो तो नहीं कर सकते साध संगत जी। ऐसे ही आत्मा और परम आत्मा एक दूसरे के अंदर मिल जाती है। पर मिलती कैसे है, जब नदर होती है। नदर कैसे होती है, जब सेवा करते हैं। किसकी सेवा, सच्चे गुरु, पूरे गुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा। सेवा करने के तरीके, नाम बाणी का जाप, अमृत वेले उठना, संगत की सेवा, गरीब की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बेजुबानों की सेवा, सब जो है वो खाते में जुड़ता चला जाता है। जैसे साध संगत जी आप में से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता हो तो इन्वेस्टमेंट करने के भी तरीके हैं। कोई लोग बैंक में एफडी करा लेते हैं, कोई लोग बैंक में वैसे ही कैश छोड़ देते हैं, चलो भाई हमें जो बैंक इंटरेस्ट देगा मिलता रहेगा। कोई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई लोग म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, कोई लोग ज़मीन जायदाद खरीद लेते हैं, कोई लोग सोना खरीद के रख लेते हैं, कोई लोग साध संगत जी ऐसे ही बड़े तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। कोई फॉरेन करेंसी लेके रख लेता है, कोई कह लो कि तांबा, ये हीरे मोती लेके रख लेता है। तो इन्वेस्टमेंट का तरीके हैं, लेकिन करते करते जो है इंसान की जो वैल्यू है बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे भी यही है साध संगत जी। कोई बुजुर्गों की सेवा कभी कर ली, कभी बच्चे अनाथ बच्चों की सेवा कर ली, कभी लंगर लगा लिया, कभी गुरु महाराज के घर पे आके झाड़ू की सेवा की, गुरु महाराज की संगत की चरण जोड़ों की सेवा की, गुरु महाराज के चौर साहिब की सेवा की, गुरु महाराज के रुमाला साहिब की सेवा की, गुरु महाराज के संगत के जूठे बर्तनों की सेवा की, टॉयलेट की सेवा की। साध संगत जी ये सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं जिससे हमारी जो आत्मक बैंक है ना, ये भरती चली जाती है, भरती चली जाती है। और फिर इसका जब इंटरेस्ट मिलता है, इसका जब वापसी महाराज देते हैं तो साध संगत जी कई कई गुना इसके अंदर महाराज बढ़ोतरी करके देते हैं। मानस ते देवते भये ते आया नाम हरे। देख लो साध संगत जी,
पूछने वाली बात है कि नाम क्यों जपना जरूरी है। महाराज कहते हैं कि मानस ते देवते पय। महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य भी नाम जप के जो है वो एक तरीके से देवते बन जाते हैं जब नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं। देवते का मतलब यहाँ पे वही आ गया जिनके पास दैवी शक्तियाँ आ जाती हैं, जो काम के अंदर अपने आप को तंग नहीं होने देते। एक तो साध संगत जी देवते वो है ना कि भाई जिनके हाथ में अभी इंद्र देवता है, वो पानी के देवता है, तो उनके पास एक शक्ति है, ठीक है ना। लक्ष्मी जी हैं, उनके पास लक्ष्मी की शक्ति है। सरस्वती जी हैं, उनके पास किसी को ज्ञान देने की, उनके किसी के गाना गाने की, अच्छी सुर की शक्ति है। विश्वकर्मा जी हैं, उनके पास मशीनों की शक्ति है। ये तो फिर भी एक एक शक्ति वाले हैं साध संगत जी, लेकिन नाम जपते जपते तो इंसान के पास सारा ही ढेर शक्तियों का लग जाता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ, महाराज कहते हैं नव निधि 18 सिद्धि, पिछे लगिया फिरे जो हर हृदय सदा ते आए। महाराज कहते हैं जो हरि का नाम ध्या रहे हैं उनके पीछे तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ लग जाती है। हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे। गुरु की शब्द से इंसान भवसागर से तर जाता है। कब? शब्द का जाप करते करते, अपनी हामै को मारते मारते वो अकाल पुरख वाहिगुरु में एकमिक हो जाता है। साध संगत जी हमारी हामै हमें बहुत तरीके से तंग करती है, हमें एहसास भी नहीं होता कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों से तंग करती है। हमने छोटे थे जब तो कथा सुनिया करते थे, शुरू से इस पास से ध्यान गुरु महाराज ने लगाया हुआ था। तो एक दिन स्कूल से आए और अब आम तौर पे बच्चों का एक स्वभाव होता है, तो स्वेटर थी, टाई डाली हुई थी, जूते जुराबे, तो आम तौर पे बच्चे थके हुए आए। मैं भी आया तो थका हुआ, तो जूता निकाल के थोड़ा सा मतलब फेंक के पैर से ही थोड़ा आगे फेंका, मतलब एक होता ना आराम से उतार के रख देना, एक होता थोड़ा सा पैर से फुटबॉल की तरह साइड पे कर दिया। जुराब उतारी, वो भी थोड़ा पीछे बिस्तरे पे उतार के मारी, मतलब ये नहीं कि जुराब को खोल के उसमें पसीना आई, वो चीज़ें बंदा बड़े होके सीखता है। टाई उतारी, वो भी थोड़ा सा दूर करके। स्वेटर उतारी, वो तो पूरा ही घुमा के सोफे के ऊपर फेंकी। तो अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, तो छोटी उम्र में कथा सुनी, मुझे ध्यान नहीं किसकी कथा थी, पर कथा सुनी। वो कथा में एग्जैक्ट एक ही बात बोल दी उन्होंने। कहते कि अहंकार पता बच्चों में कैसे आ जाता है। जब स्कूल से आते हैं, अपना कपड़े वपड़े उतारते हैं, तो बजाय गुरु महाराज का शुक्राना करने के कि भाई हमें आपने कपड़े दिए डालने के लिए, हमें स्वेटर दिया डालने के लिए, जूते दिए डालने के लिए, बजाय अपनी स्वेटर को अपने माथे से लगा के शुक्राना करने के, अपने जूतों की तरफ उनको प्यार से ध्यान से रख के, जुराबों को ध्यान से रख के कि भाई शुक्राना है, ये शुक्राना करने की बजाय हम लोग अहंकार में, सूक्ष्म अहंकार, बहुत छोटा सा लेवल का अहंकार आ जाता है, और ये करते करते बड़े होते होते हमारा स्वभाव बन जाता है। तो साध संगत जी हम अपने बच्चों को भी यही समझाएं, हर एक चीज़ का शुक्राना। जब शर्ट उतारनी है अपने स्कूल की, अगर दस्तार बांधी है, पगड़ी चेंज करनी है स्कूल से आके, तो शुक्राना करना है, रोज़ाना शुक्राना करना है। महाराज आपका शुक्र, आपने मुझे ड्रेस दी स्कूल की, आपने मुझे किताबें दी, आपने मुझे बैग दिया। और एक कितने अनगिनत लाखों करोड़ों बच्चे हैं दुनिया में जो स्कूल जा ही नहीं सकते, जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता, उनकी स्कूल जाने की कोई इच्छा भी नहीं है, और अनपढ़ के अनपढ़, गरीब के गरीब ही रह जाते। छोटी छोटी उम्रों में शादियां हो जाती हैं, छोटी छोटी उम्रों में बच्चे हो जाते हैं, अनपढ़ के अनपढ़ मजदूरी करते रह जाते हैं, कुछ नहीं पता दुनिया का उनको, मोबाइल क्या है, टीवी क्या है, कुछ किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, लिखना पढ़ना साइन तक करना नहीं आता साध संगत जी अच्छे तरीके से। तो गुरु महाराज के शुक्राना किया जाए, ये शुक्राना भी हमारी बंदगी है, ये शुक्राना भी हमारी भक्ति है। महाराज कह रहे हैं हावमै मार मिलायन, ये शुक्राना करते 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 हम अपनी हावमै को मार रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके अपने हावमै को मार रहे हैं। ये मार के गुरु के शब्द का जाप करके भव सागर से तर जाना है। नानक सहज समायन
हर आपनी कृपा करे। महाराज कहते हैं करते करते सहज सुभाए, सहज सुभाए। ये नहीं साध संगत जी एक ही दिन में बटन दबाया बस बिजली आ गई, ऐसे नहीं, टाइम लगता है। कभी कभार ज़्यादा लग जाता है, कभी कभार कम लगता है। ये गुरु महाराज के हाथ में। कोई क्लेम नहीं, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जो कह रहा है कि भैया 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 4 महीने, 6 महीने में, सब धोखेबाजी है, धांधलेबाजी है। ये तो गुरु महाराज की मौज है कि किसी को तो महाराज चुटकियों में दे देते हैं अपनी कृपा। कोई लगा रहता है, सारी उम्र लगा रहता है, किसी के पास आने के बाद भी उससे खींच ली जाती है, करके उसके कर्म ऐसे आ जाते हैं, मन में अहंकार इतना आ जाता है और फिर दोबारा जाके डूब जाता रहे। उससे पूछिए साध संगत जी, जो बेचारा खजाने का मालिक होने के बाद फिर गरीब हो जाए, आप उससे पूछिए, उसको पता है कि दर्द क्या है। लेकिन हाँ में इतनी बुरी चीज़ है, निंदा चुगली इतनी बुरी चीज़ है, ऐसे पटक के मारती है, फिर पता नहीं कब दोबारा मौका मिलता है। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं सहज समायन, सहज सुभाए जो है वो हम लोग गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर के अंदर समा रहे हैं। समाएंगे तभी जब हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपनी कृपा करेंगे, अपनी कृपा भरा हाथ हमारे सिर पे रखेंगे, हमें कथा सुनाएंगे। आप ये कथा किसी से शेयर करेंगे, आगे वो किसी से शेयर करेंगे, आगे वो किसी से शेयर करेंगे, करते करते शायद किसी स्कूल के बच्चे तक ये कथा पहुंचेगी और वो स्कूल का बच्चा भी शायद ऐसी ड्रेस उतारता होगा, फेंकता होगा और उसको शुक्राने की बात समझ आ जाएगी कि नहीं, मैं तो बहुत बड़े भाग्यवान हूँ कि मेरे को महाराज ने पढ़ाई लिखाई करने का मौका दिया। मेरे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से मेरी स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स तो बहुत पैसे वाले हैं, स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना करूँ कि मेरे को महाराज अपने लड़ लगा के रखें, अपने साथ जोड़ के रखें। इसलिए साध संगत जी आगे भेजते रहिए, शेयर करते रहिए, आपकी वजह से पता नहीं किसका कितना भला हो जाए। ये हिंदी में कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पहली बार ये हिंदी में उपराला हो रहा है। गुरु महाराज हमें भी हिम्मत बख्शें, सुमत बख्शें, ज्ञान बख्शें कि आप सबकी चरणों की धूड़ी लेने के लायक बने रहें और चरणों की धूड़ी मिलती रहे। ये सेवा जो है ये संपूर्ण हो। अभी हम तकरीबन 90 अंग पे पहुँचे हैं, अभी तो सफ़र लंबा है। साध संगत जी 1430 अंग हैं। गुरु महाराज मेहर करें, इसी तरह अपनी सेवा लेते रहें। तो महल्ला यहाँ पे समाप्त होता है, इसके बाद पौड़ी आएगी साध संगत जी, वो पौड़ी की जो है विचार कल आरंभ करेंगे।